दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां पेट्रोल खत्म हो जाए, जहां गाड़ियां रुक जाएं, जहां फैक्ट्रियों की मशीनें ठप हो जाएं और जहां पूरा देश अंधेरे में डूब जाए। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं दोस्तों, ये हकीकत बनती जा रही है पाकिस्तान की। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। और ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली अरवेज मलिक ने अपने देश को चेतावनी दी है कि हमारे पास सिर्फ 5 से 7 दिन का कच्चा तेल बचा है। सोचिए, सिर्फ 5 दिन, पेट्रोल का स्टॉक लगभग खत्म, डीजल और एलपीजी भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब सवाल उठता है, क्या वाकई पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है या फिर ये एक बड़ी रणनीतिक गलती का नतीजा है? संकट की असली वजह क्या है दोस्तों? इस पूरी कहानी की जड़ में है हार्मुज स्ट्रेट। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और पाकिस्तान पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर रहता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, इन सभी देशों से आने वाला तेल अब रुक चुका है या बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। और जैसे ही ये सप्लाई रुकी, पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के मंत्री ने खुद माना। नो ऑयल रिजर्व, हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, मतलब कोई ऐसा स्टोरेज नहीं जहां महीनों तक तेल जमा रखा जा सके। अब इसे समझिए, जब दुनिया के बड़े देश भविष्य की तैयारी कर रहे थे, तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? उधार लेकर देश चला रहा था। आज हालत यह हो चुकी है कि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व लगभग खत्म, डॉलर बिल्कुल नहीं है और बिना डॉलर के तेल नहीं खरीदा जा सकता आज की डेट में। यानी पैसा भी नहीं और तेल भी नहीं। पहले पाकिस्तान खाड़ी देशों से उधार पर तेल ले लेता था, लेकिन अब कोई देश उधार देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इतना कर्ज ले चुके हैं, इतना डिफॉल्ट हो चुका है कि अब डर लगता है कि अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं होता। साथियों, एनर्जी लॉकडाउन का खतरा अगर अगले कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान में लगेगा एनर्जी लॉकडाउन। ये कोरोना वाला लॉकडाउन नहीं होगा, ये होगा ऐसा लॉकडाउन जहां गाड़ियां बंद, ट्रेन बंद, फैक्ट्रियां बंद, बिजली गायब, यानी पूरा देश अंधेरे में, ब्लैकआउट। सबसे हैरान करने वाली बात यह दोस्तों, जिस पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका और चीन का साथ दिया था, आज वही देश अकेले खड़ा है। अमेरिका कोई सीधी मदद नहीं दे रहा, चीन साफ मना कर चुका है। चीन ने तो दो टूक कह दिया दोस्तों कि पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर बात करेंगे आगे की। यानी जिस ऑयल वेदर फ्रेंड पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही आज पीछे हट गया है। भारत का जिक्र क्यों आया? अब यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। पाकिस्तान के मंत्री ने खुद भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा, हम भारत जैसे नहीं हैं। और यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत ने सालों पहले स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना दिया था। मतलब अगर कल को सप्लाई बंद भी हो जाए तो भारत महीनों तक बिना आयात के चल सकता है। अब सवाल सबसे बड़ा दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक संकट है या फिर पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों की असफलता? क्या ये नेताओं की गलती है या फिर सेना का कंट्रोल या फिर सालों की गलत प्लानिंग, जिसका नतीजा आज सामने आया है? दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। अगर इन दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आईएमएफ क्यों नहीं मदद कर रहा पाकिस्तान की? अरब देश क्यों पीछे हट गए पाकिस्तान से? और क्या पाकिस्तान सच में दिवालिया होने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथियों, आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह 5 दिन के तेल संकट में फंस चुका है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर मदद क्यों नहीं मिल रही? आईएमएफ भी क्यों पीछे हट रहा है? पाकिस्तान की आखिरी मदद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, लेकिन यहां भी मामला अटक गया है। आईएमएफ साफ कह चुका है, पहले अपने सिस्टम को ठीक करो, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी कम करो और ट्रांसपेरेंसी लाओ। अब दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तान ये शर्तें मानता है तो देश के अंदर ही बगावत हो सकती है। महंगाई पहले ही आसमान पर, जनता सड़कों पर, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। और अगर आईएमएफ की सारी शर्तें लागू हो गई तो हालात और विस्फोटक हो जाएंगे। अब साथियों, सवाल उठता है कि अरब देश ने भी क्यों छोड़ दिया साथ? सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ये सब देश जो पहले पाकिस्तान को उधार देते थे, अब क्यों पीछे हट गए? कारण साफ है, ट्रस्ट डेफिशिएट। पाकिस्तान बार बार कर्ज ले लेता है, लेकिन उसे वापस करने की स्थिति में कभी नहीं आया। एक बार लेगा, दोबारा कभी जिंदगी में देगा नहीं। और अब कोई भी देश अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता। अमेरिका वर्सेस ईरान, पाकिस्तान बीच में फंस चुका है। अमेरिका और ईरान की जंग में दोस्तों पाकिस्तान बीच में फंस चुका है। इस पूरे संकट की एक बड़ी वजह है कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट तनाव, अगर ये टकराव बढ़ता रहा तो हार्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ
पाकिस्तान का तेल सप्लाई पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब सोचिए एक ऐसा देश जो पहले ही 5 दिन के स्टॉक पर चल रहा हो, अगर सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों भारत क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसके पास प्लानिंग है। अब यहां एक बड़ा कंट्रास्ट समझना जरूरी है इंडिया और पाकिस्तान का। भारत ने सालों पहले ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बना लिए थे, अंडरग्राउंड स्टोरेज, हजारों करोड़ों की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन। इसका मतलब साफ है, अगर कल को तेल सप्लाई बंद भी हो जाए तो भारत कई हफ्तों से लेकर महीनों तक आराम से तेल चला सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई रिजर्व नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ उधार और उम्मीद। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, विजन और मिसमैनेजमेंट में। पाकिस्तान में एक और बड़ा फैक्टर दोस्तों, आर्मी कंट्रोल। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट का बड़ा हिस्सा सेना में जाता है, आर्थिक प्लानिंग पर कम ध्यान दिया गया, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लगभग ना के बराबर, और नतीजा आप सभी के सामने। आज देश बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका है पाकिस्तान। अगर आप पूरे हालात को जोड़कर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म में फंसा हुआ है। तेल खत्म, पैसा खत्म, उधार बंद, आईएमएफ की शर्तें खत्म, वैश्विक तनाव, अंदरूनी अस्थिरता, यानी हर दिशा से संकट ही संकट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब सकता है अगर हालात नहीं सुधरे दोस्तों? तो जवाब है हां, क्योंकि बिजली उत्पादन तेल पर निर्भर रहता है, ट्रांसपोर्ट तेल पर निर्भर रहता है, इंडस्ट्री तेल पर निर्भर रहती है, और जब तेल ही नहीं रहेगा तो ये कुछ नहीं रहेगा, पूरा देश रुक जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर सिर्फ उधार पर देश चलेगा, अगर भविष्य के लिए तैयार नहीं होगी, तो कोई भी देश कभी भी इस स्थिति में पहुंच सकता है। आज पाकिस्तान खड़ा है उस मोड़ पर जहां से या तो वो उठेगा या फिर इतिहास में एक और आर्थिक गिरावट का उदाहरण बन जाएगा। अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान इस हालत का खुद जिम्मेदार है या फिर ये ग्लोबल साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।